एक बार देखते हैं मार्केट की ब्रेथ को। बढ़ने वाले काउंटर्स की संख्या ऑलमोस्ट 1100 के आसपास इस समय देखने को मिल रही है, तो ठीक है अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखें। और ओवरऑल अगर आप देखें मिड कैप में भी भले ही थोड़े बहुत स्टॉक्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है, बट एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ठीक ठाक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं। देवेन, इस पर आपका व्यू क्या है? भारत फाइनेंशियल आज भी अच्छा चल रहा है और इनफैक्ट आज सरकार जो स्कीम अनाउंस करने वाली है जिसमें जो रूरल पुअर फैमिलीज़ हैं उन्हें 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, ये डिसबर्स करने के लिए जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं दे विल ऑल्सो बी वन ऑफ द व्हीकल्स। आपका व्यू क्या है इन पर? मैं ऐसे समझता हूँ मिहिर कि स्टैंड अलोन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, बिकॉज मोबिलाइजिंग द डिपॉजिट इज़ गोइंग टू बी अ पेनफुल अफेयर, क्योंकि ये समय के अंदर जो कॉस्ट ऑफ फंड कम होते जा रहे हैं, इफ़ यू आर हैविंग हायर कॉस्ट ऑफ फंड देन प्रॉब्ली यू विल फेस लार्जर अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर, बिकॉज इवन द बैंक्स वुड बी एक्सटेंडिंग द रीच थ्रू द डिजिटल नेटवर्क्स. तो आई थिंक इफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर इंटीग्रेटेड इनटू द बैंक, then probably I think that would be called as a forward integration for them. On one side बैंक का जो डिपॉजिट रेज करने का जो एक मशीनरी ऑलरेडी इनका एडवांटेज माइक्रो फाइनेंस कंपनी को मिलता है, दूसरी तरफ आपको लेंडिंग का एडवांटेज मिलता है बिकॉज बैंक हैज एक्सपांडेड डिजिटल रीच एंड इन विच आई थिंक द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हु ब्रिंग्स देयर कस्टमर्स अलॉन्ग विथ, क्योंकि उन्होंने अपना नेटवर्क सेटअप किया है, तो उनके लिए एक समय अच्छा आ सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक अनलेस एंड अंटिल वी सी अ कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड प्ले, आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू बाय स्टैंड अलोन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज. आई मे रादर स्टे फोकस विथ सम ऑफ द गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बैंक्स के, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर they have expanded their digital reach far more systematically and they have been able to manage their cost of funds and they have been able to manage their lending also at an effective cost. So I think these two factors are very important going forward. So stay with quality. That would be the last point which I would like to put across for this particular space. कौन से नेम्स हैं ये देवेन जो आपको पसंद है? Sorry? कौन से नेम्स हैं प्राइवेट बैंकिंग कैटेगरी में जो कि आपको भी अच्छे लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? Yes, I think Kotak looks distinctly convincing. I think जो हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी पुटअप की है, I think कोटक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी जानी चाहिए, क्योंकि the way in which they are trying to acquire the customer, they are basically trying to replace they are trying to create the microfinance business in the setup by way of opening up the accounts, I think, without balances. So from that perspective, on one side they have got the digital reach, on other side they are creating accounts without taking balances. Maybe I think they don't have to spend that kind of a costly price for acquiring the microfinance company. At the same time, we are building the franchisee for lending to retail customer, which is in the rural area. So from that perspective, I think their strategy appears to be more convincing at this point of time. Maybe I think some of the other banks which looks interesting are including Yes Bank and the IndusInd Bank. But I would give priority to Kotak over Yes and IndusInd, who have little run up. So Kotak could be, I think, little better opportunity for the time being. जी देवेन, इनफैक्ट सरकारी बैंकों पर भी ये कमेंट आपका लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितने भी एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई उनका कहना ये है कि सरकारी बैंकों में अभी एक तेजी ड्यू है. आपको क्या लगता है सरकारी बैंकों की परफॉर्मेंस यहाँ से कैसी रह सकती है? वेल आई थिंक खराब टाइम डेफिनेटली आई थिंक पीछे छोड़ चुके हैं हम, इतना डेफिनेटली मान के चलें, क्योंकि जो सरकारी बैंक के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो रहा है. एक तरफ गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस बिल पास किया उसके अंदर सिक्योरिटाइज रिसिप्ट का जो एक मूल आया है, मैं मानता हूँ अगले 6-12 महीने के अंदर सिक्योरिटाइज रिसिप्ट के हिसाब से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनके कोलेटराइज हो जाएंगे. दैट मीन्स आई थिंक दे विल बी एबल टू हैव द सिक्योरिटाइज रिसिप्ट ट्रेडेड ऑन टू द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. From that perspective, you are seeing the unlocking possibility of the non-performing assets. So public sector बैंक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है. दूसरी तरफ digitization drive is also helping them, क्योंकि number of transactions are also increasing on the digitization space. So from that perspective also these banks are relatively better placed on the transaction volume also. मैं मानता हूँ कि जो लार्जर बैंक है, पर्टिकुलरली SBI ग्रुप की बैंक है, जहाँ पे उन्होंने मर्ज करके अपनी सब्सिडरी को अपने फोल्ड में लाया है, आई थिंक दे वुड हैव रिलेटिवली बेटर टाइम, क्योंकि एक तरफ उनको लार्ज क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए, होलसेल क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द बैलेंस शीट, और दूसरी तरफ उन्होंने जो डिजिटाइजेशन इंटरफेस बनाया है उसकी तरफ से आई थिंक इन रूरल एरिया दे विल हैव अ सिग्निफिकेंटली लार्जर रीच.
So we would be selective. I think likes of SBI, Bank of Baroda, Bank of India, they could possibly remain relatively better choice compared to some of the mid-size and small-size public sector banks. So I think I would go stock specific in this particular space. बिल्कुल। इस बीच हेमंत, हमने इनफैक्ट देखा है फंडामेंटली अगर आप देखें ना मार्केट में इस समय तो बैंकिंग और पावर में काफ़ी सलाह आ रही है, बट दैट्स प्योरली यू नो दैट फंडामेंटल टर्न अराउंड पर्सपेक्टिव जो कि अगले 2-3 क्वार्टर में प्ले आउट हो सकता है। आपने इस तरह के कोई ट्रेड इनिशिएट होते देखे हैं क्या इस समय मार्केट में? देखिए, पावर स्टॉक्स में लगातार कल आज में बाइंग देखने को मिली है और उसमें मेरे ख्याल जो हमने डिस्कस की RSC, PFC, दीज आर ऑल रिलेटेड टू पावर कंपनीज। लेकिन मैं एक सेक्टर जरूर मेंशन करना चाहूँगा, वो है गैस का सेक्टर। अगर आप देखें गेल, IGL, पेट्रोनेट, इनमें भी लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। मुझे ऐसे लगता है कि इमीडिएट ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए भी ये सेक्टर इज क्वाइट गुड। गेल आई एम वर्किंग आउट विद द टारगेट ऑफ 417 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 403। IGL मुझे लगता है अब 1085, 1090 के लिए बिल्कुल तैयार है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1065। लेकिन अगर आप पावर स्टॉक स्पेसिफिकली पूछें तो मेरे ख्याल RSC, PFC आर गुड ट्रेड्स विद इन द सेम सेक्टर। और अगर पावर जनरेशन में बात करें तो मुझे स्टॉक्स लाइक कैलकाटा इलेक्ट्रिक, उसमें काफी करंट आ रहा है और टाटा पावर में काफी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। बट आई वुड स्टिल प्ले विद PFC, RSC क्योंकि वो ट्रेडिंग पोजीशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं। जी, एक बार वैंकीज के शेयर को देख लेते हैं। ये लगातार चल रहा है शेयर, आज भी 5% के अपर सर्किट पर, और इनफैक्ट ये कांस्टेंट 6 सेशन है जब इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है। भी 1305 के लेवल्स इसमें देखे जा रहे हैं। एक बार एविएशन स्पेस के स्टॉक्स भी देख लेते हैं। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, तीनों में ही 1 से 2% तक का मूव अभी देखा जा रहा है। और वापस से हमने देखा है पिछले 1 महीने के दौरान स्पेशली काफी स्ट्रांग मोमेंटम इन स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हुआ है। दिन के ऊपरी स्तर पर ये सभी शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। देवेन, आपकी राय क्या है ये एविएशन स्पेस पर? जेट फ्यूल डिमांड में तो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से वापस इंटरेस्ट आएगा क्या इन एविएशन कंपनीज में इन्वेस्टर्स का? एक तरफ आई थिंक हम देख रहे हैं कि सीट लोड फैक्टर जो बोलते हैं वो आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव होके आ रहा है फॉर द मोस्ट ऑफ द पैसेंजर एविएशन कंपनीज इन देयर बिजनेसेस, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर मोमेंटम बना है। तो सर्टनली the airlines are running at I think near to full capacity today in most of the sectors, so definitely I think it's a good thing. On the other side, government cost rationalize करने के ऊपर ध्यान दे रही है। So I think basically all the ground handling cost जिसके अंदर काफ़ी हद तक एयरलाइन कंपनीज को निर्भर रहना पड़ता है, I think that cost basically government is trying to rationalize it. And the comforting factor is that aviation turbine fuel का जो price है because of the crude oil prices is remaining on the softer side. So probably you can call it के passenger aviation companies are in a sweet spot today. Likely to have volume-led growth on one side because of the improvement in the economic condition, and likely to have the margin-led growth because of the cost remaining under control or coming down. So I think I would consider them as a better times for them. Maybe one will have to remain selective into this space for buying into the portfolio. जी, इस बीच चलिए देखते हैं कुछ जो रीसेंट लिस्टिंग्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट अब इन लेवल्स के आसपास करीब आधे % ऊपर 737 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर हमने इनफैक्ट एक बार थोड़ी सेलिंग कल परसों के सेशन में देखी भी थी जब लॉक इन ओपन हुआ था यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स का। बट अगर किसी को ये डर लग रहा था कि क्योंकि ये डबल हो चुका है इशू प्राइस से तो बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। BSE पर भी करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी है, 1000 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है। महानगर गैस जो कि लिस्ट हुआ था कुछ समय पहले, उसे हमने देखा वहाँ पर 1000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इट इज़ एंटरिंग इनटू FN ऑल्सो। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। देवेन, इसमें ऐड अगर किसी को कुछ करना हो तो इस समय नई लिस्टिंग्स में से क्या ऐड करना चाहिए? आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट व्यू रहेगा, क्वेश्चन रहेगा मेरी ये समय के लिए आंसर देने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यू लिस्टेड कंपनीज आर प्रैक्टिकली ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन विच इज़ फार मोर आई थिंक रिच। आई वुड नॉट से आई थिंक दे आर अट्रैक्टिव। सो शायद आई थिंक टाइम वैल्यू के हिसाब से करेक्शन आता है तो दैट वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू लाइक्स ऑफ डीमार्ट।
or Avenue, Super Avenue. So basically, I would like to wait for little time before which I buy into the particular company from the new listed space. इनफैक्ट करंटली जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है वो काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रही है। जो एक व्यू आपके तरफ रखता हूँ कि जो लास्ट ईयर जो कंपनीज लिस्ट हुई थी 15-16 के साल के अंदर, वो कंपनीज काफ़ी हद तक एक साल तक ड्रैग होकर नीचे के वैल्यूएशंस में मिल रही थी, इंक्लूडिंग आई थिंक दी इंडिगो एयरलाइंस की जो कंपनी है। So from that perspective, I think you can basically buy companies when they enter into a time correction. That would be, I think, a better opportunity to buy into good quality papers in your portfolio.